अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो है ना मेरी सुबह है काफ़ी देर पहले की हुई है, लेकिन सुबह उठते साथ जो है ना वो कैमरे को पकड़ लो, मोबाइल को पकड़ लो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर अभी चूँकि मैं बनाने लगी थी अलियान का नाश्ता, उससे पहले मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ा है। उसके बाद मैंने अलियान की यूनिफ़ॉर्म जो है वो भी प्रेस किया था, फिर उसको जगाया है, उसके लिए पानी गर्म किया है। तो मतलब इतने काम करने के बाद अभी मैंने कहा चलो व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि मैं शाम में ही व्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत व्लॉग जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने अलियान के लिए नाश्ता बना लिया जी। पराठा और अंडा जो है वो उसका तकरीबन मोस्ट फेवरेट जो है ना नाश्ता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि वो पराठा वगैरह रोटी वगैरह खा के जाता है ना स्कूल, क्योंकि ब्रेड जो है वो नहीं मैं उसको देती हूँ, कहता भी है तो मैं उसको नहीं देती हूँ क्योंकि अच्छी नहीं होती है, और दूसरा मतलब जल्दी भूख लग जाती है। अच्छी मीन्स के रोटी का मुकाबला नहीं करती है। तो बच्चों ने चूँकि 4-5 घंटे जो है फिर स्कूल में पढ़ना होता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि पेट फुल होना चाहिए। तो बस फिर जब वो नाश्ता कर लेते हैं तो ऐसे लगता है कि मैंने कोई महाज जो है ना वो जीत लिया है। तो बस उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आपसे डायरेक्ट जो मिल रही हूँ, तकरीबन ये असर से थोड़ी देर पहले का टाइम है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा आज क्या बनाऊँ, तो मुझे ना अलियान कह रहा था 2-3 दिन से मामा मुझे वो चिकन रोल बना के दें। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। मैंने कभी बनाया नहीं है, एक्चुअली मैं सादे सादे खाने ही बनाती हूँ जैसे कि आपको पता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फिर चिकन जो है वो मैरिनेट कर लिया, उसमें मैंने दही डाला है, थोड़ा सा नमक और तिक्का मसाला डाला है जी बस। और उसको मैरिनेट करके मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि ये शाम के लिए है। अभी दोपहर का खाना हम लोगों ने खा लिया था। कल जो मैंने सालन बनाया हुआ था कीमा, उसमें उसी के साथ हमने दोपहर का खाना जो है ना वो खा लिया था, अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए जो भी खाने के थे, दोपहर के खाने के बर्तन। और ये देखें ये कीमा अभी भी रखा हुआ है, आलू कीमा। तो अभी भी कुछ बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। अच्छा, उसके साथ ही ना मेरे पास ये जो मेरी कढ़ाई थी ना ये काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज इसके भी साथ 2 हाथ कर लेते हैं। तो मैंने ना इसमें पानी डाल के और थोड़ा सा मीठा सोडा जो होता है ना वो डाल के मैंने रखा हुआ है कि थोड़ा सा इसका जो साथ इसके चिपका हुआ है ना वो सारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी मांजने में। तो बस वही मैं काला तेल जो है वो जो यूज़ करती हूँ उसी के साथ ही मैं इसको साफ़ करूँगी। तो मेरी कोई बहन पूछ रही थी अभी भी आप उसी के साथ बर्तन धोती हैं? जी बिल्कुल उसी के साथ ही धोते हैं। अब तो बल्कि पूरा यूट्यूब जो है ना वो मेरे ख्याल से इसी से बर्तन धोने लग गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पर वीडियोज़ भी अब बन के आ रही हैं। तो बहरहाल जी ये देखें मैंने इसको फिर अच्छे से मांजा है। तो मतलब जितनी मेरे में हिम्मत थी ना उतना मैंने इसको साफ़ कर लिया। फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम के लिए रख देंगे। तो बस जी उसके बाद मैंने लेना था शावर, मैंने शावर लिया, थोड़ी देर मैं रिलैक्स हुई। उसके बाद अभी मैं दोबारा से जा रही हूँ जी किचन में। बस यही काम है, खा लिया पी लिया और बर्तन धो लिए। उसके बाद थोड़ी देर फिर और कोई काम किया तो फिर किचन में, मतलब 3 से 4 दफ़ा आप किचन में आते ही आते हैं दिन में। तो यही चल रहा है जी। अभी फ़िलहाल मैं किचन में आई हूँ। तो चावल ख़त्म हुए थे वो मैंने मंगवाए और चावल अभी रीफ़िल करने लगे हैं। तो अलियान को इन ऐसे कामों का ना बड़ा शौक़ होता है, मम्मा मैं करता हूँ। तो मैंने कहा आप अंदर से चावल मुझे ला के दो, कहते मैं डालता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो डाल दो इसमें। तो यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल किया अभी और साथ में मैं रखी हुई है चाय। नहाई हूँ तो अभी मेरा दिल कर रहा था कि चाय पीऊँ, तो बस चाय पियेंगे और फिर जो है ना अपने काम को स्टार्ट करेंगे, काम पे लग जाएंगे। और बस चाय का ना आजकल मैं कावा बना के फिर पीती हूँ, मज़े की बनती है यार। वैसे दूध में सब कुछ मिक्स कर देना तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो आजकल जो है ना तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं कहवा पहले बना के तो फिर जो है ना दूध उसमें डालती हूँ, तो बड़ी मज़े की चाय बनती है। तो दूध जो है वो मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ऑलपर्स का भी और दूसरा खुला दूध भी। तो मुझे इस तरह की चाय अच्छी लगती है। वैसे है तो बड़ी अजीब सी आदत, लेकिन हम लोग ना पहले जो है खुला दूध यूज़ करते थे, फिर उसके बाद बीच में हमने ऑलपर्स स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो है ना वो मेरा दिल, मतलब मुझे ना खुला दूध भी इतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे है अच्छा नहीं इतना मिलता। तो फिर मैंने कहा चलो दोनों मिक्स करके बनाते हैं। तो मैंने बनाई तो अच्छी लगी, तो मैं तब से जो है ना इसी तरह से मिक्स करके चाय बनाती हूँ। और बस ये देखें जी ये भाई साहब लगे हुए हैं रीफ़िल करने, और बिल्कुल उसको ना कम इसने काटा हुआ था तो चावल उसके अंदर जा ही नहीं रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा से इसको काट के दिया, मैंने कहा अब डालो, अब जाएंगे इसमें सही तरह से। तो बस ये हो जाएगा।
अच्छा मैं ना कल से ये डब्बा मेरा खाली, परसों से बल्कि खाली हुआ था, तो मैंने इसको धोया ही नहीं है अभी। फिर मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे होता है कि कोई काम रहता है तो उसको पहले कंप्लीट कर लूँ। तो लास्ट टाइम खैर मैंने धोया था, तो वैसे तो कोशिश करती हूँ कि हर दफ़ा जो है ना वो डब्बे वगैरह धो के तो दोबारा इसमें चीज़ डालूँ। इस तरह से ये है कि एक साथ आपका काम भी नहीं बढ़ता, और दूसरा ये कि हर चीज़ आपकी साफ़ सुथरी भी रहती है। मतलब कोई भी डब्बा रीफ़िल करना है तो उसको मैं पहले धो लेती हूँ जैसे ही चीज़ ख़त्म होती है, तो फिर जब नेक्स्ट उसमें डालना हो तो मतलब तब तक वो सूख भी जाता है आराम से। तो अगर आप एक साथ सारा कुछ करते हैं ना तो फिर एक तो काम बहुत बढ़ जाता है, मतलब एक पूरा दिन ही कह सकते हैं आप लग जाता है। पहले मैं ऐसे ही करती होती थी, मतलब सारे चीज़ें एक ही दफ़ा में एक ही दिन में सारी साफ़ करनी, और डब्बे सारी दालें निकाल के प्लेटों में डालनी, डब्बे धोने, अजीब सा किचन डे होता था वो। तो अब जो है ना मैं ऐसे नहीं करती हूँ। अब ये है कि कोई डब्बा खाली हुआ है फ़ौरन से उसको धो के रख दो, आराम से नेक्स्ट डे जो है ना आप उसमें जो भी चीज़ रिफ़िल करनी है वो कर दो। तो बस ये यहाँ पे जी चाय भी बन गई थी, और अभी खाने का जो है वो भी बस अभी करती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है सब्ज़ी, मैं जो लेकर आई थी ना गोभी कल, तो वो मैंने रख दी है। मैंने कहा चलो गोभी बनाते हैं। और यहाँ पे ना इस वक्त मेरा काफ़ी भाग दौड़ वाला टाइम जो है ना वो होता है, क्योंकि खाना अगर मैंने इस वक्त बनाना होता है ना तो फिर अलियान को भी इस वक्त देखना होता है, तो उसको भी मैं पढ़ा रही होती हूँ, तो बार बार मतलब उसकी तरफ भी मेरा ध्यान जा रहा होता है। तो इसके बाबा होते हैं ना, तो फिर ये है कि चलो मैं अगर काम कर रही हूँ तो वो देखते रहते हैं। बेशक उसको पढ़ाना मैंने, ये काम मैंने चेक करना है या आगे जो भी मैंने करवाना है, लेकिन वो चूँकि पास बैठे होते हैं उसके, तो वो फिर वो हिलता नहीं है लेकिन आजकल थोड़ा सा मुझे वो मतलब वो ना कह सकते हैं कि परेशान किया हुआ है। तो बस जी उसके बाद अच्छा मैंने ना सालन की ज़रूरत तो नहीं थी, मैंने बना लिया क्योंकि मुझे ये था कि नाश्ते में फिर मसला होता है। तो चलो गोभी के पराठे जो है ना वो हम कल बना लेंगे, तो फिर इसलिए मैंने आलू गोभी जो है ना बना ली। अगर किसी ने रोटी खानी होगी नाश्ते में या दोपहर में भी चल जाता है, क्योंकि सालन अगर ख़त्म हो जाए ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब खाली 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 है कुछ। तो सालन बना के रखती हूँ और दूसरा आटा भी मैं गूंद के रखती हूँ हमेशा, तो खाना मतलब हम लोग खा लें। क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ जो है ना, मतलब होता है ना कि बंदे ने जी बाहर से ऑर्डर कर लिया, ऐसा हमारे घर में कोई सीन नहीं है। एक तो ये है कि हमें आदत नहीं है, दूसरा हम लोग जो है ना हमारे बजट में नहीं आता है, मतलब हम लोग ये ऐसी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने कहते हैं ना कि बंदा अपनी चादर दे के वैसे पाँव फैलाए, तो बस वही सीन है जी। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने चिकन जो है मैरिनेट जो करके रखा था वो मैंने निकाला, उसको मैंने पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया, सिर्फ ऑयल डाला है और बस उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, और दम वाली आंच पे रखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं पैन में। और उसके बाद यहाँ पे मैं पराठों के लिए आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और अभी इसमें मैं दही डाल दूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 जो चम्मच मैंने इसमें दही के डाल दिए हैं। दही से ये है कि पराठे जो है ना बड़े सॉफ्ट और फुले फुले से बनते हैं। तो ऐसे पराठे कभी कभी दिल करता है ना, मतलब नाश्ते में हम बनाएं चाय के साथ। तो पहले तो खैर मैं काफ़ी बनाती होती थी, लेकिन अब जो है ना वो मैदे को ज़रा अवॉइड ही करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमारा जो आटा है वो भी तकरीबन मैदा ही होता है, तो फिर ये मैदा जो है ना वो कहते हैं कि ना ही खाएं स्पेशली मतलब रोटी के तौर पे या पराठों के तौर पे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर आटा गूंद लिया, और यहाँ पे ये चिकन अभी हो रहा था, मैंने कहा अच्छे से गल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए गोभी जो है वो भी बन रही है, बस इसको मैंने दम वाली आंच पे रखा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं डाला। तो इसी तरह से ये जब बड़ी अच्छी सी मज़े की बन जाएगी। और आज मुझसे बिल्कुल बात नहीं हो रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ, मेरे हाल से मुझे नींद आई हुई है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग जो है ना वो डाल दूँ, क्योंकि पूरा लास्ट जो वीक गुजरा ना, अम्मी मेरी आई हुई थी मेरे पास, हस्बैंड चूँकि नहीं थे ना, तो फिर अम्मी भी आ गई। तो अम्मी को हो रहा था कि मुझे कह रही थी तुम आ जाओ इधर गुजरात, तो मैंने कहा नहीं, मैं लियान के स्कूल के लिए जो है वो मैं जंग नहीं गई हूँ, तो अभी मैं अगर उधर आ जाती हूँ तो फिर वही बात हो जाती है। तो भाई तो हराया हुआ था, फिर अम्मी जो है ना वो आ गई। तो अम्मी ने हराना था रूहान की जो बर्थडे थी ना उसके लिए, तो मैंने कहा बर्थडे तो हमने करनी नहीं, तो फिर वो बाद में आई थी। तो रूहान के लिए जो है वो गिफ्ट लेकर आना था उन्होंने तो मैंने कहा वैसे भी उन्होंने मतलब मेरे लिए भी आना था, तो बस फिर वो आई हुई थी। तो मैंने कोई व्लॉग जो है ना मैंने बनाया ना मैंने एडिट किया, कुछ भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे मैं अब पराठों के जो है ना पेड़े बना रही हूँ।
और 4 मैंने पराठे, मेरे ख्याल से मैंने ना पेड़े थोड़े ज़्यादा, मतलब पराठे थोड़े ज़्यादा बड़े बना दिए थे। मुझे ना थोड़े से छोटे बनाने चाहिए थे, क्योंकि हमसे जो है ना वो खाया ही नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था एक एक पराठा पूरा खाना। तो बहरहाल जी फिर हमने जो बच गया वो हमने फ्रिज में रख दिया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने गर्म करके खा लिया था। तो बस मैंने यहाँ पे 4 पेड़े किए थे, लेकिन मैंने बनाए इसमें सिर्फ 3 ही थे, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं खाए जाएंगे। मुझे बनाते बनाते ही थोड़ा सा आइडिया हो गया ना, क्योंकि हम 3 लोग थे, तो मैंने कहा 4 बना लेती हूँ। रूहान भी है, तो रूहान तो मतलब चलो जितना भी खाएगा, तो अगर बच गया तो कोई और खा लेगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये हैवी हो जाना है। तो बच्चों ने भी यही कहा भाई नहीं, हम और नहीं खाएंगे। तो बस फिर मैंने 3 जो है ना वो बना लिए थे, और चौथा पेड़ा जो मैंने रख दिया था, फिर उसका मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में ना पराठा बना दिया था बच्चों को। तो बस ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल घी लगाया, क्योंकि रात का टाइम था। मैंने कहा अगर मैं वो बलों वाले पराठे बनाऊंगी ना तो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो चलो अब बच्चे की ज़िद है, तो चलो मैं इस वक्त बना रही हूँ, वरना ये दोपहर में जो है ना वो सही रहता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सॉस बना रही हूँ, जिसमें मैंने केचप डाला है, थोड़ी सी मैंने चिली सॉस डाली है और मायोनीज़ डाली है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, मतलब केचप को ऊपर से डाल लें, मायोनीज़ को लगा लें पराठे पे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने फिर हर सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉस बना ली है, ताकि एक ही दफ़ा में जो है ना वो सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो बस इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है पूरे पराठे पे। तो उसके बाद मैंने ऊपर रखा था जी चिकन, और चिकन जो है ना बिल्कुल सही वाला गला हुआ है, बिल्कुल अच्छे से गलाया हुआ है। तो उसके बाद मैंने ऊपर टमाटर डाल दिए, खीरे डाल दिए, खीरे कह रही हूँ, प्याज डाल दिए, खीरे है ही नहीं थे। अच्छा, उस वक्त मैं खीरे मिस कर रही थी और अभी भी, और देखिए मेरे मुंह से खीरे ही निकल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मंगवाने हैं। तो ये देखें जी, हमारा रोल पराठा जो है वो रेडी हो गया था, और इतना मज़े का बना था ना। सिर्फ इसमें मैंने चिकन तिक्खा डाला था और कोई चीज़ नहीं, और हल्का सा नमक डाला था बस। तो उसी के साथ मैंने ये है कि मैरिनेट करके ना मैंने 3-4 घंटे के लिए रख दिया था, तो बड़ा मज़े का बन गया था। और बस ये अभी हम लोग बैठ के खाना खा लेंगे, और रूहान को मैंने खाना पहले ही खिला दिया है, इसीलिए जो है मैं अपना बाद में एंड पे बना के लाई हूँ। सबसे पहले जो मैंने बनाया ना, पहले मैंने रूहान को ही दिया, मैंने कहा वो खा ले। तो उसने थोड़ा बहुत खाया, उसमें मैंने सिर्फ ना चिकन डाला है, मतलब उसको बिल्कुल कह लें कि रेशे करके ना वैसे डाला है, ताकि उसके खाने के लिए ईजी हो। तो उसने मतलब थोड़ा बहुत ही खाया, बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो के जैसे बच्चे खाते हैं ना वो नहीं किया, क्योंकि अभी मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी कम ही खाता है, ज़्यादातर वो मीठी चीज़ें। देखें अभी उसको देख रहे हैं अलियान को, तो वो खा रहा है और केचप के लिए स्पेशली जो है ना वो फिर भी खा लेता है। तो बस यहाँ पे ये देखें, हमें पानी का कह लो चल पाया हूँ दस्तरखान पे ग्लास में पानी कोई भी हो वो उसने ख़त्म करके फिर जो है ना वो छोड़ना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है दोबारा से किचन में आई, मैंने बर्तन धोए, और आप लोग कहेंगे बार बार बर्तनों का नाम लेती है, तो बर्तन सच में पूरा दिन यही काम है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो साबूदाना बना लेती हूँ। मुझे ना वहम होता है कि पता नहीं इसका पेट भरा है या नहीं, तो फिर मैंने साबूदाना बना लिया, और साथ में मैंने ग्रीन टी बना ली, क्योंकि मैंने कहा चाय नहीं पीते हैं, हमने खाया है ये, तो साथ में ग्रीन टी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे दूध का डब्बा पकड़ लिया, और जनाब दे ही नहीं रहे थे, तो बस फिर हमने इससे कह लें कि छीना ही है। अच्छा, बच्चे कभी कभी ना अजीब सी ज़िद करने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा वैसे भी ये ना हुआ था, मतलब तंग कर रहा था। तो मुझे अम्मी भी यही कह रही थी कि ये ना बाबा को मिस कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, बच्चे करते हैं मिस वैसे सुनते होते हैं, लेकिन वाकई इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है। अम्मी फजूल में इसने रोना धोना डाला होता था। तो शुक्र अल्लाह का जी, अभी वो आ गए हैं, तो ये कि बस सही हो गए अच्छा, यहाँ पे जी फिर हम यहाँ पर ऊपर बैठे हैं, तो राज़ी हुए हैं, रोना बंद किया है, और इतनी देर में साबूदाना बन गया है। अभी हम लोग जाएंगे कमरे में, अभी भी मेरा काम जो है वो बाकी है। अभी मैंने अलियान को जो है पढ़ाना है, कुछ काम मैंने उसको करा लिया, लेकिन अभी कुछ काम उसका रहता है। तो बस ये देखें जी, यही सुबह से लेके शाम हो जाती है, और बस चल रही है। तो बस अभी मैं कहवा पीऊँगी, और थोड़ा सा ये है कि किचन की तरफ से बस माइंड फ्री हो गया, बस इसका काम ख़त्म हो गया। और अभी यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे का टाइम जो है ना वो हो गया है। तो चूँकि 10 बजे जो है वो गैस चली जाती है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले काम जो है ना ख़त्म कर लूँ। लेकिन आजकल 2-3 दिन से जो है ना वो गैस नहीं जा रही है, और कहाँ कहाँ ऐसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्योंकि हमारी जो है ना गैस 10 बजे कम होती है, लेकिन फिर सही हो जाती है, फुल हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी, और
बस अभी मैंने अलियान को थोड़ा सा काम कराती हूँ, क्योंकि उसके ना काम इस वक्त मैं चेक भी करती हूँ, जो भी उसने टेस्ट किया होता है सुनना हो सुनती हूँ, और अगर कोई और काम रह गया हो तो वो भी फिर मैं इसको करवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इसका उर्दू का रह गया था, तो बस वो मैं इसको करवाऊँगी। और आपसे मैं यहीं पे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।